तो क्या आप भी एक बजट लैपटॉप ढूंढ रहे हैं 20 से 30 हज़ार रुपये की प्राइस पॉइंट के बीच में? तो आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लिए 20 से 30 हज़ार रुपये की प्राइस पॉइंट के बीच में, जहाँ कोई लैपटॉप आपको देखने को नहीं मिलते, आप बेस्ट लैपटॉप कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और एक बात ध्यान रखना, अगर वीडियो छोड़ के जाना है अभी छोड़ के जाओ, वरना एंड तक बने रहो। अगर बीच में छोड़ के गए दोस्त तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो का कंटेंट है ही कुछ ऐसा कि अगर आपने आधा छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। और शुरू करते हैं फिर ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई क्या आपको एक ब्रांड न्यू पेटी पैक लैपटॉप, पेटी पैक मतलब कंप्लीट बॉक्स सील्ड लैपटॉप, कि आपको 20 से 30 हज़ार रुपये की प्राइस पॉइंट के बीच में मिलेगा? आप कोई से भी स्टोर में चले जाओ, HP के स्टोर में चले जाओ, डेल के स्टोर में चले जाओ, लेनोवो के स्टोर में, किसी भी स्टोर में चले जाना, वहाँ पे बोलना 20 से 30 हज़ार। 20 से 30 हज़ार मत बोलना, 20 से 30 हज़ार नहीं बोलना, कि 30 हज़ार रुपये का, 30 से 35 हज़ार रुपये तक का मेरे को कोई सा लैपटॉप चाहिए। ठीक है, वो बोलेगा कोई सा लैपटॉप नहीं आता सर, कोई सा लैपटॉप नहीं आता सर। भगवान। वो ऐसा इसीलिए बोलेगा क्योंकि मैं चीजें पूछ चुका हूं जाकर, मैं पूछ चुका हूं दोस्त जाकर। उसने यही बोला था कि 20 से 30 हज़ार रुपए की रेंज में कोई सा भी लैपटॉप नहीं आएगा। ठीक है, तो अब बात ये आती है, तो उसने यही बोला मुझसे कि 20 से 30 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज के बीच में कोई लैपटॉप नहीं आएगा। तो भाई अब क्या कर सकते हैं? तो देखो दोस्त, बात बिल्कुल सही है। 20 से 30 हज़ार रुपये की प्राइस पॉइंट में एक पेटी पैक सील्ड लैपटॉप, एकदम न्यू ब्रांड लैपटॉप अगर आप चाहो कि बिल्कुल एकदम फ्रेशली माल निकले और आपको मिल जाए 20 से 30 हज़ार रुपये की में, नहीं मिलेगा दोस्त, नहीं मिलेगा। तो उसी चीज़ का सॉल्यूशन है इस वीडियो में, उसी चीज़ का सॉल्यूशन है। मैं कोई दूसरे यूट्यूबर की तरह आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला हूँ कि कोई सड़ी सी कंपनी का लैपटॉप, कोई नई स्टैब्लिश्ड, जो स्टैब्लिश्ड नहीं है बेसिकली कंपनी। मान लो, मेरे कहने का मतलब है जैसे डेल हुआ, HP हुआ, ठीक है, लेनोवो हुआ, और ऐसी सारे जो लैपटॉप्स हैं ये सारे अच्छे होते हैं, राइट, अच्छी कंपनीज हैं, ये सालों से चल रही हैं लैपटॉप्स में, इनकी मतलब पकड़ है अच्छी। ठीक है, लेकिन यहीं पे कोई सड़ा सा लैपटॉप आ गया, मान लो कोई भी फलाना XYZ कंपनी का, वो कम प्राइस पॉइंट में देगा। अब वो कम प्राइस पॉइंट में क्यों दे रहा है, समझने वाली बात है दोस्त। कम प्राइस पॉइंट में इसलिए दे रहा है क्योंकि इसको क्वालिटी सबसे ज़्यादा घटिया है, क्वालिटी सबसे ज़्यादा घटिया है दोस्त। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि हाई क्वालिटी में चाहिए, ठीक है, और पैसे भाई 20 से 30 हज़ार रुपये ही हैं, ठीक है, और परफॉर्मेंस बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब सारी चीज़ें एंड हो जाती हैं, शुरुआत होती है रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स की दोस्त। रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स क्या होते हैं दोस्त? ये होते सेकेंड हैंड लैपटॉप्स हैं। अब मेरी पूरी बात सुनना, सेकेंड हैंड लैपटॉप सुन के ये नहीं कि अरे अरे सेकेंड हैंड तो बेकार होएगा। पूरा वीडियो देखो, मैंने शुरू में ही बोल दिया था। ठीक है, भगना होता तो शुरू में भग जाते, यहाँ तक रुके हो तो पूरा रुकना पड़ेगा दोस्त। हाँ ठीक है, तो बात आती है रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स की। तो जो रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स होते हैं वो कौन से लैपटॉप्स होते हैं? वो नाम से तो सेकेंड हैंड होते हैं, मतलब एक बंदे ने चला लिया नया लैपटॉप, दूसरे को दे दिया, ऐसा वाला सेकंड हैंड नहीं होता। रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स क्या होते हैं मैं वो बताता हूँ। कुछ अलग अलग टाइप्स के होते हैं, दो मेनली जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। मान लो मैंने एक नया लैपटॉप लिया मार्केट में, एकदम नया पेटी पैक मंगा लिया, ठीक है, घर पे। अब घर पे मैंने उसका बॉक्स दिया खोल, बॉक्स मैंने दिया खोल, लैपटॉप को निकाला, उसमें मैं देखता हूँ कि मान लो कोई एक बटन है, फॉर एग्जाम्पल F बटन है या फिर K बटन है, बटन होते हैं ना कीपैड, वो काम नहीं कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं मैन्युफैक्चरर से बोलूंगा कि भाई मेरा ये बटन काम नहीं कर रहा। वो बोलेगा सर हम आप प्रोडक्ट को वापस भेज दो, हम आपको दूसरा प्रोडक्ट भेज देंगे। ठीक है, मैं प्रोडक्ट को अपने वापस कर दूंगा और वो मुझे दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो मेरी बात तो खत्म हो गई। तो अब ये जो प्रोडक्ट मेरे पास आया था जिसको मैंने खोल दिया, तो अब जब वो खोल गया ना, एक बार उसकी सील जब एक बार टूट गई, प्रोडक्ट खुल गया, लैपटॉप बाहर आ गया डब्बे से, अब वो न्यू लैपटॉप नहीं कहलाएगा मेरे भाई। अब वो न्यू लैपटॉप कंपनी वाला उसको न्यू लैपटॉप बना के नहीं बेच सकता कि वापस टेप लगा के बेच दे। ठीक है, अब कंपनी वाला क्या करेगा? कंपनी वाले को समझ में आ गया कि इस लैपटॉप में एक डिफेक्ट है कि भाई इसका K बटन या F बटन या S बटन, कोई भी बटन या कोई भी इशू है इसमें। मान लो उसका वो जो माउस होता है, ट्रैक पैड मेरे ख्याल में जिसको बोलते हैं, वो काम नहीं कर रहा, या स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा? उसको चेंज कर देगा, उसको रिपेयर कर देगा, रिपेयर कर देगा, उसको एकदम नए जैसा बना देगा और उसको मार्केट में वापस बेचने के लिए भेज देगा रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स के नाम से। रिफर्बिश्ड लैपटॉप वही होते हैं जिनका डब्बा खुला होता है, ये समझो दोस्त। ठीक है, दूसरी यहाँ पे कंडीशन आती है कि लैपटॉप हो गए 6 या 7। मान लो मैंने एक नया लैपटॉप लिया, कोई भी एप्पल का लिया, लेनोवो, डेल,
फलाना ढिमकाना कोई भी कंपनी का लिया, उसको 6-7-8 महीने चलाया और फिर उसको मैंने कहा कि अरे मार्केट में नया आया, पैसा बहुत है, और मान लो मैंने 1 लाख रुपए का लैपटॉप लिया, 60-70 का मैं बेच दूंगा उसको, और फिर कोई 60-70 या उससे कम का रिफंड हो जाएगा जितना भी पैसा, और नया लैपटॉप ले लूँगा, ऐसा करूँगा। तो अब वो जो 6-7 महीने पुराना लैपटॉप वो कचड़े में तो जाएगा नहीं, वो मैं दूंगा जाके बेच। जैसे ही मैं बेच दूंगा तो भाई वो आ जाएगा फिर से रिटेलर के पास, वो देखेगा कि भाई मान लो इसकी कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, वो उसको रिपेयर करेगा और वापस से मार्केट में रीसेल कर देगा। ये कॉन्सेप्ट है रीफर्बिश्ड लैपटॉप्स का, बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, मेरी बात समझो, अपने दिमाग में डालो दोस्त। रीफर्बिश्ड लैपटॉप्स आर लव, रीफर्बिश्ड लैपटॉप्स आर अमेजिंग, क्योंकि मैं खुद वही इस्तेमाल करता हूँ दोस्त, ठीक है। अब बात यह है कि रीफर्बिश्ड लैपटॉप्स का ये मतलब नहीं होता दोस्त कि मतलब पुराना लैपटॉप है तो ख़राब मिलेगा आपको, A1 क्वालिटी का मिलेगा। मेरी पूरी, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरा वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखो, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बात ये आती, आंखों पे लाइट पड़ रही है ना, तो कॉपी में क्या लिखा है ना, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ दोस्त, ठीक है, पास से देख लेता हूँ। हाँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको ख़राब क्वालिटी मिलेगी, राइट। आपको ख़राब क्वालिटी नहीं मिलेगी। मान लो के का बटन था, ख़राब हो गया था, आपका फैक्ट्री वाले उसको वापस से ठीक करेंगे, ठीक करके वो बहुत सारे टेस्ट से फिर से जाएगा कि उसमें और कोई खराबी तो नहीं है, और कोई कमी तो नहीं गलती से भी, बहुत सारे टेस्ट के थ्रू जाएगा। इस वजह से ख़राब लैपटॉप मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, और ज़ीरो कैसे हो जाते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो वही बात है कि आप देख के नहीं बता पाओगे कि रीफर्बिश्ड लैपटॉप और नए लैपटॉप में क्या डिफरेंस है, इतना अच्छा होता है रीफर्बिश्ड लैपटॉप, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे पास कौन कौन से रीफर्बिश्ड लैपटॉप्स है, मैं वो दिखाऊंगा, और उनमें क्या क्या कमी है या क्या क्या फ़ायदा है, उनके प्राइजेस क्या है, मैं वो भी आपको बताऊंगा, और साथ में बताऊंगा कि आपको कौन से लैपटॉप नहीं लेने चाहिए। तो जल्दी से चलते हैं लैपटॉप देखने के लिए मेरे। तो मैं अब आ चुका हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा अपने लैपटॉप्स, रीफर्बिश्ड लैपटॉप। बेसिकली मेरे पास अभी 3 लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और तीनों लैपटॉप्स में आपको एक एक करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो लैपटॉप दिखाऊंगा जो आपको नहीं लेना है, जिस प्रकार का लैपटॉप आपको नहीं लेना है, ध्यान में रखना ये ऐसा लैपटॉप आप ना ले लो, ठीक है। थोड़ी सी बचत के चक्कर में ये है मेरे पास, बहुत भारी है दोस्त, बहुत भारी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दिख रहा हो, ये है डेल का लैपटॉप, ठीक है। और ये लैपटॉप क्यों नहीं लेना, एक ऐसा लैपटॉप है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे दिखाऊं। ये कुछ ऐसा है, देखो ऐसा है, दिख रहा है, ठीक है। और करीब से अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो देख सकते हो ये कैसा लैपटॉप है, ठीक है, देख रहे हो, ओके। और पीछे से देखो कैसा है ये, ठीक है। ये है मेरा पहला लैपटॉप जो जैसा आपको नहीं लेना है दोस्त। अब ऐसा मैं आपको इसकी बॉडी इसीलिए दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इसकी बॉडी ख़राब है या ऐसा कुछ ख़राब है, ऐसा लैपटॉप इसलिए लेना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चीप रिफर्बिश्ड लैपटॉप है, जिसकी वजह से ये 1 साल के अंदर छूमंतर, ठीक है, भगवान को प्यारा हो गया। इस वजह से आपको ऐसा लैपटॉप बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्त जो 1 साल के अंदर निकल ले, ठीक है। आपको ऐसा लैपटॉप, अब ऐसा लैपटॉप बिल्कुल नहीं लेना है। ये मेरे ख्याल में था 12,500-13 समथिंग हज़ार रुपये कुछ का था, तो इतना सस्ता भी नहीं ले लेना कि वो निकल ले, ठीक है, ये बोल रहा था मैं। आई बात समझ में। और दूसरा लैपटॉप मैं दिखाता हूँ जो मैं करंटली इस्तेमाल करता हूँ, इसी में मेरा सारा काम होता है दोस्त, ठीक है। ये मेरे ख्याल में 20 के समथिंग का था, ठीक है, 2022 ऐसा कुछ था ये, ठीक है। और ये कौन सा है, लेनोवो का X1 कार्बन है। ये बहुत लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट, देखो कितना लाइट वेट है, मैं इसको 2 फिंगर से लिफ्ट कर सकता हूँ, इतना लाइट वेट लैपटॉप है। ये भी रिफर्बिश्ड लैपटॉप है दोस्त, ठीक है। और अंदर से कैसा है, मैं अंदर से भी अगर आपको खोल के दिखाऊँ तो ट्रैक पैड भी इसका बड़ा है, मेरे ख्याल में ट्रैक पैड ही बोलते हैं इसको, देख सकते हो ऐसा कुछ दिखता है ये। और देख लो, ठीक है, थिंक पैड का है, लेनोवो का X1 कार्बन है, ये देखो दिख रहा है X1 कार्बन, ठीक है, X1 कार्बन है, और नीचे से कुछ ऐसा दिखता है। और अगर मैं स्पेक्स की बात करूँ तो ये i5 है, और i5 4th जनरेशन है, और इसमें जो रैम डली हुई है वो है 8 GB DDR3 रैम, और ग्राफिक्स इंटेल के हैं, इंटेल के ही आते हैं ग्राफिक्स बेसिकली। एनवीडिया में जाओगे तो थोड़ा प्राइस हाई हो जाएगा, ठीक है। और जो पुराना ये वाला लैपटॉप था दोस्त, ये भी i5 ही था, ये मेरे ख्याल में 3rd जनरेशन था, जहाँ तक मुझे याद है 3rd जनरेशन था, या हाँ 3rd था ये मेरे ख्याल में, 3rd, ठीक है। ये मेरे को याद नहीं क्योंकि ये पहले ख़राब हो गया था। अभी मैं करेंटली ये यूज़ कर रहा हूँ ना, दूसरा वाला जो मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ तीसरा लैपटॉप। मेरे दूसरे लैपटॉप, पहले वाला जो मैंने दिखाया था आपको कौन सा, अरे लेनोवो का X1 कार्बन, ये भी वही है।
ये भी लेनोवो का X1 कार्बन ही है, लेकिन ये हल्का सा थोड़ा हैवी है और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ऐसे पे ही जाएं। मैंने जो लिया था ना दोस्त, एकदम पतला, मैंने क्या बोला, एकदम पतला दो दोस्त, एकदम पतला, एकदम पतला, जिसको मैं ऐसे उठा सकूं। मुझे ऐसा लैपटॉप चाहिए था। तो उससे हुआ क्या कि मेरे को ऐसा लैपटॉप मिल गया जिसमें मैं कोई हेवी काम नहीं कर सकता। अगर मैं इसे मान लो PUBG मोबाइल भी इसमें चलाऊंगा ना तो एमुलेटर से चलेगा, ठीक है, फॉर श्योर। तो जब एमुलेटर से मैं चलाऊंगा तो हीटअप हो जाएगा, इसकी प्रॉब्लम ये है, हीटअप हो जाएगा। तो हल्का सा मोटा लैपटॉप, पतले लैपटॉप की थोड़ी कूलिंग में दिक्कत होती है अगर आप कम प्राइस पॉइंट में जाते हैं तो। बता दिया ना, ये 21/22 का है और ये मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। इसमें सारी वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, सारी चीज़ें हो जाती हैं, ब्राउजिंग वगैरह सब हो जाता है। बस पर मैं गेम्स नहीं खेल सकता क्योंकि ये एक बिजनेस लैपटॉप है, ठीक है। ये मेरे ख्याल में 22-23 कुछ का, 20-22 ऐसी कुछ का था, ठीक है। और ये वाला लैपटॉप अगर मैं बात करूँ तो ये 28,000 रुपीज़ का है, ठीक है, 28 समथिंग का है कुछ, ठीक है। आगे पीछे वो डिपेंड करता है कि आप किससे खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा है मैं दिखा देता हूँ। ये आगे से कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेनोवो का यहाँ पे मार्क भी है और अंदर से खोलकर अगर मैं दिखाऊं तो अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है। सो क्यों गया भाई, अरे उठ जा, बेइज्जती मत करा। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। कीबोर्ड वगैरह इसका कुछ ऐसा है, ट्रैक पैड सिमिलर है जैसा वो था ना दोस्त नीचे अभी जो मैंने रख दिया। अरे यार वो मेरा वाला लैपटॉप वैसा ही है, ये कुछ नीचे से देख लो कैसा दिखता है, ठीक है। अगर बैटरी बैकअप की बात की जाए तो बैटरी बैकअप मेरे लैपटॉप का और इस लैपटॉप का लगभग 1 घंटे का बैकअप देता है, ठीक है। तो नॉट बैड यार, इतने प्राइस पॉइंट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर मैं स्पेक्स की बात करूँ इस वाले लैपटॉप की, 28,000 वाले की स्पेक्स की बात करूँ तो इसमें i5 है, 6th जनरेशन है, ठीक है। और क्या है, 8 GB की रैम है, इंटेल के ग्राफिक्स हैं, और क्या था, और मेरे ख्याल में और 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी है इसमें, ठीक है। जो प्रोसेसर है वो 14 नैनोमीटर का है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, अगर 14 नैनोमीटर नहीं पता तो आई बटन में वीडियो है, जाके देख लेना, ठीक है। और ये अगर मैं बात करूं इस वाले की, जिसको मैं सिमिलर लैपटॉप है इसलिए बार बार कंफ्यूज हो रहे होगे आप, ये जिसको मैं इस्तेमाल करता हूं, तो ये वाला जो लैपटॉप है दोस्त, ये मेरे ख्याल में 22 नैनोमीटर का या 23 नैनोमीटर समथिंग का था। 14 का तो नहीं था ये, मेरे को आई रिमेंबर दिस, ठीक है। और जो सबसे पुराना लैपटॉप था मैंने बताया ना 13-14 हज़ार का, ठीक है, वो भी मेरे ख्याल में ऐसे ही कुछ था, 24 नैनोमीटर 26 नैनोमीटर ऐसी समथिंग कुछ का था, याद नहीं मेरे को, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दिया 3 लैपटॉप्स हैं मेरे पास। और एक और लैपटॉप है, वो तो न्यू ब्रांड मैंने लिया था तो उसको दिखाने को कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो ये 3 लैपटॉप्स हैं मेरे पास। और ये 3 लैपटॉप्स में से आपको क्या समझ में आया? पहली चीज़ तो आपको इतने प्राइस पॉइंट में रिफर्बिश लैपटॉप धमाकेदार मिल जाएगा। दूसरी चीज़ हमको ये समझ में आई कि देख लेना रिफर्बिश लैपटॉप की फिजिकल कंडीशन कैसी है, इंटरनली पार्ट्स कैसे हैं वो कैसे देखना बताता हूँ, लेकिन फिजिकली देख लेना, कुछ ज़्यादा स्क्रैचेस ना हो। जैसे ये वाला लैपटॉप है, ये वाला जो 28,000 का मैंने लिया था, ये मैट फिनिश में है दोस्त। मैट फिनिश में, तो मैट फिनिश में स्क्रैचेस कम आते हैं, स्क्रैचेस को कम अट्रैक्ट करता है, क्योंकि स्क्रैचेस को कम अट्रैक्ट करता है, इसमें कम स्क्रैचेस हैं। लेकिन जहाँ तक अगर मैं अपने लैपटॉप की बात करूँ, जो ये वाला है 20-22 हज़ार का, इसके पीछे अगर मैं पीछे दिखाऊं तो स्क्रैचेस बहुत है, लेकिन मेरे को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता स्क्रैचेस से। स्क्रीन पर स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, वो मेरा मेन कंसर्न था, और इसकी स्क्रीन पर स्क्रैचेस नहीं थे, ठीक है। तो ये 2 लैपटॉप्स की मैंने बात कर ली, ठीक है। तो देख लेना फिजिकली कोई डैमेज ना हो। दूसरी चीज़, आप एक अच्छे रिटेलर के पास जाएं, जो बंदा बेचता है ना, आप एक अच्छे शॉपकीपर के पास जाएं। ऐसे नहीं आप किसी भी ठुल्ले से दुकान पे चले गए, वो आपको मान लो i7 बोल के i5 बेच दे, i5 बोल के i3 बेच दे, तो ऐसा आपके साथ कांड ना हो जाए। इस वजह से ज़रूरी है कि आप रिसर्च कर लें इस बारे में, क्योंकि भाई मैं देखो ग्वालियर में रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप कोलकाता में रहते हो तो वहाँ पर कौन बेचता हो मेरे को नहीं मालूम है इस बात का, मेरे को इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है। तो आपको खुद ही अपने लोकल में सर्च करना होगा, और मैं ये चीज़ नहीं प्रेफर करता हूँ दोस्त कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करें इस प्रोडक्ट को, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर करोगे ना तो इसके फिजिकल डैमेजेस आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। फिजिकल डैमेजेस प्रोडक्ट के नहीं देख पाओगे, तो ऑनलाइन ऑर्डर करने में थोड़ा सा रिस्क आता है। और जहाँ तक बात करूँ वारंटी की, वारंटी नहीं मिलती इन सारे लैपटॉप्स में। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, अगर मैं बात करूँ चेक करने की, कि ऐसा ना हो जाए कि i5 की जगह i3 बेच दे, DDR8 GB रैम बोल के 4 GB बेच दे। ये चीज़ चेक करने के लिए आप एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना, पेन ड्राइव में लेके जाना, CPU-Z करके एक सॉफ्टवेयर है, मैं इमेज दिखा दूंगा। ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, इससे आपको हर एक चीज़ पता चल जाती है कंप्यूटर की, ठीक है। कैशे कितना MB का है, इनमें शायद 3 MB का था, तो कैशे कितना है, रैम कितनी है, प्रोसेसर कौन सा है, ग्राफिक्स कार्ड कौन सा है, सारी चीज़ें बता देगा वो, एक A to Z चीज़ें बता देता है और सच चीज़ें बताएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी और इस प्राइस पॉइंट में मिल जाएगा। और रिफर्बिश्ड लैपटॉप के लिए दोस्त सच्ची में आप जा सकते हैं,
बहुत ही कमाल के। हाँ, एक चीज़ होती है कि रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स की मेरे ख्याल में हल्की लाइफ कम होती है एज़ कम्पेयर टू न्यू ब्रांड लैपटॉप्स, ठीक है। लेकिन जिस प्राइस पॉइंट में मिल रहे हैं उस प्राइस पॉइंट को कम्प्लीटली जस्टिफाई करते हैं दोस्त। इस वजह से मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास 20 से 30 हज़ार रुपये का बजट है तो नए लैपटॉप के लिए मत जाओ। अगर नए लैपटॉप के लिए जा रहे हो तो आप भाई गलती कर दोगे, गलती कर दोगे। कोई भी XYZ कंपनी बना के इतने इतने कम प्राइस पॉइंट में नहीं मिलेगा यार, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, कोई नहीं देगा आपको इतना कम प्राइस पॉइंट में लैपटॉप। रिफर्बिश्ड मिल रहा है, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, बेस्ट ऑप्शन। और वरना पीसी भी अगर आप बिल्ड करवाते हो तो उसमें नए नए पार्ट्स लगेंगे, तो उसमें भी आपका खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। मतलब 20 से 30 हज़ार रुपये तक का खर्चा नहीं आएगा अगर आपको ये सारी स्पेक्स चाहिए। इसमें मैंने बताया ना i5 है, 6th जनरेशन जो नया वाला लैपटॉप उसमें 6th जनरेशन है, मेरे वाले में 4th है, ठीक है। तो मैंने बता दिया इस वीडियो में क्या होता है रिफर्बिश्ड लैपटॉप। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा भाई। धीरे धीरे मैं कंटेंट को इंप्रूव कर रहा हूँ। सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को, लाइक कर देना इस वाले वीडियो को, और भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक सजेस्ट कर दिया करो कमेंट्स में, क्योंकि मेरा दिमाग लिमिटेड है, मेरा दिमाग लिमिटेड है, मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं सोच सकता, ठीक है। तो कमेंट कर देना, हम कोई भी नया टॉपिक अगर आपके दिमाग में है तो कमेंट कर देना। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। फॉलो कर लेना मेरे को इंस्टाग्राम पे, और भाई वही सारी राम कहानी बोलूँगा जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ। तो मिलते कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हाँ।